हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको आज एनआरडीसी के बारे में बताऊँगा। स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई थी उस पर मैंने आपको डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। देन उससे में दो टॉपिक थे, विपो एंड ट्रिप्स, उसके बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया। ठीक, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था, सबसे स्टार्टिंग की क्लास देखी जाए तो आईपीआर के बारे में बताया मैंने। ठीक, फिर मैंने आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बताया, फिर उसी में दो पॉइंट थे, विपो एंड ट्रिप्स के बारे में बताया। ठीक, ये हमारी, उसके बाद मैंने अपने थर्ड क्लास में मैंने आपको टी आई फैक के बारे में बताया, टी आई फैक के बारे में। ये हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें मैं आज आपको एन आर डी सी के बारे में बताऊंगा कि एन आर डी सी क्या होता है, इसके क्या प्रोसेस हैं, इसमें क्या क्या तकनीकें यूज की जाती हैं और इसके क्या पॉइंट हैं, उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक बार फटाफट से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस चैनल को यानी कि इस वीडियो को, और ताकि आपके जो नए स्टूडेंट, आपके जो मित्र हैं, उनको भी हमारा ये वीडियो मिल जाए, वो एनआरडीसी के बारे में और यानी कि ये यूनिट जो आपकी चौथी यूनिट है उसके बारे में भी पता लग जाए। तो ये एनआरडीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। जो यह एनआरडीसी है, ये क्या एक प्रकार का कॉरपोरेशन है जो हमारे इंडिया की संस्था है। यानी कि यह क्या है, एनआरडीसी एक संस्था है जो कहाँ की संस्था है, इंडिया की, यानी कि हमारे कंट्री इंडिया की संस्था है, जो 1953 में स्थापित हुई थी। जो 1953 में इसको क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया, जिसमें जिसका हेड क्वार्टर, यानी कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। जिसका मुख्य कार्य क्या है, यानी कि एनआरडीसी के क्या क्या काम है उसको समझिए। इसका कार्य है नई नई खोज करना, यानी कि नेशनल लेवल पे रिसर्च करना। ठीक, यानी कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, देन उसको क्या करना, पूरे यानी कि मार्केट में, कंट्री में फैला देना, कारपोरेशन कराने की, उसका उद्योग कर देना, उद्योगीकरण कर देना। कहने का मतलब, इसको नेशनल लेवल पर इसका रिसर्च करना, उसको डेवलप करना और उसको पूरे मार्केट में फैला देना। तो यह क्या कहलाता है, एनआरडीसी होता है। एनआरडीसी के द्वारा जो भी खोजें होंगी वो देश के विकास के लिए होंगी। ठीक, जिसमें देश का विकास किया जाता है। ठीक, यानी कि इसमें जो भी खोजें होती हैं वो कहाँ पे होती है, लेबोरेटरी में खोजें होती हैं, फिर इसको मार्केट में ले जाया जाता है। यानी कि यह प्रीवियस क्लास की ही तरह कुछ क्लास होगी, यानी कि टिफ्स की तरह, टिफैक की तरह। वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की थ्रू जो भी खोजें हुई थी उसको फैला दिया जाता था। लेकिन ये जो खोजें होंगी ये कहाँ पे होंगी, ये लेबोरेटरी में ही होंगी, बट लेबोरेटरी के बाद इसको मार्केट में भेजा जाएगा। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब क्या था वो समझ लीजिए एक बार फिर से। एनआरडीसी एक संस्था है इंडिया की जो 1953 में स्थापित हुई, जिसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। जो इंटरनेशनल, यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर खोज करना, रिसर्च करना, यानी कि नए नए तकनीकों को देना, देश के विकास के लिए नई नई तकनीकों की खोज करना जिससे देश का विकास हो सके। इसकी जो खोजें होती हैं वो लेबोरेटरी में होती है। ठीक, लेबोरेटरी में होती है, फिर वहाँ से कहाँ पे आती है, मार्केट में। ठीक, लेबोरेटरी से मार्केट में भेजा जाता है जो भी खोजें होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि एनआरडीसी
इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह भारत की एक संस्था है। इस्टेब्लिश्ड इन 1953, जो 1953 में स्थापित हुई। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली। इट प्रेजेंटली वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी कि यह साइंटिफिक यानी कि साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के और जो इंडस्ट्री के उद्योग हैं उनके द्वारा यह रिसर्च किया जाता है। NRDC इज ए पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, यानी कि इंडिया को डेवलप करने का एक प्लान है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NRDC, इट प्रमोट डेवलप एंड कम्युनलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का खोज करना और उसका औद्योगिकरण करना, यानी कि उनका इन्वेंशन करना, रिसर्च करना, डेवलप करना टेक्निकों का, फिर उसका औद्योगिकरण करना, यानी कि जगह जगह पे उसको फैला देना। ठीक। इंस्टीट्यूशन 10 मिशन NRDC इज टू टेक टेक्नोलॉजी प्लान लैब टू मार्केट, यानी किसका मिशन है भाई? लैब में जो चीज़ें खोजी जाए फिर उसको मार्केट में उपयोग करना। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ RDC। NRDC की क्या क्या मेन प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इसके कई प्रोग्राम हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है प्रमोशनल प्रोग्राम। प्रमोशनल प्रोग्राम का मतलब क्या है? खोज करना। ठीक। यानी कि इस प्रमोशनल प्रोग्राम में दो बातें हैं। पहला है इन्वेंशन प्रमोशनल प्रोग्राम और सेकंड है आपका टेक्नोलॉजी प्रमोशनल प्रोग्राम। इन्वेंशन प्रमोशनल प्रोग्राम में क्या है? मेरे कहने का मतलब ये कि जो आपका ये प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम ये दो पार्ट में बांटा गया है प्रमोशनल प्रोग्राम को। तो यहाँ पे लिखा भी गया है NRDC प्रमोट फॉलोइंग टू टाइप ऑफ प्रमोशनल प्रोग्राम। प्रमोशनल प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं। प्रमोशनल का मतलब प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ठीक। तो पहला क्या है? इन्वेंशन, यानी कि खोज को बढ़ावा देना, यानी कि जो खोजें हो रही हैं उसको बढ़ावा देना कि और भी खोजें की जाए। तो इसमें क्या है? पहला इन्वेंशनल प्रमोशनल प्रोग्राम, जिसको IPP कहा जाता है। ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? यानी कि पहला कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन थ्रू IPR, यानी कि IPR के द्वारा, IPR का मतलब समझ रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा जो भी चीज़ें इसमें खोजी जा रही हैं उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी कि उसमें राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उसको दिया जाएगा। सेकंड है IPR कंसल्टेंसी, यानी कि जो भी खोजें हो जा रही हैं उसमें IPR की सलाहदारी होगी कि भाई ये चीज़ें की जा रही हैं, क्या ये सही है या फिर गलत, यानी कि इसमें IPR की सलाह लेनी पड़ेगी। थर्ड है इंसेंटिव्स ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि जो भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसके प्रति कार्य कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव का मतलब ये कि उसके अतिरिक्त, यानी कि जो भी साइंटिस्ट कार्य कर रहे होंगे उनको तो सैलरी मिलती होगी, यानी कि उनको उसका पैसा मिलता होगा। बट आप नई नई खोजें करवा रहे हैं तो उनको थोड़ी इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो और भी खोजें कर सके। इंसेंटिव का मतलब ये समझिए, जैसे जो हमारे आपके यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराती है BA की, BCom की या फिर UP बोर्ड्स की, तो उसमें जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, जो है कि गाइड करते हैं, यानी कि जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी टीचर्स लगते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है, यानी कि उनको कुछ अलग से पैसे दिए जाते हैं गाइड करने के, कॉपी चेक करने के। अगर उनको पैसे न दिए जाएँ तो क्या वो कार्य करेंगे? तो आंसर होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग को सैलरी मिल रही है, अगर वो नई नई खोजें कर रहे हैं तो उनको कुछ और पैसे बढ़ा के मिले, कुछ अतिरिक्त और मिले तो वो उस चीज़ में वर्क करेंगे। तो वही चीज़ कहा गया कि इनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी। जो भी साइंटिस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी साइंटिस्ट जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसको पब्लिक किया जाए, उसको पब्लिश किया जाए। कहाँ किया जाए? मैगजीन में, यानी कि मैगजीन में उसको क्या किया जाए? पब्लिश किया जाए,
ताकि वो देखें और वो खुश हो, ताकि वो और भी खोजें कर सके, और भी खोज को बढ़ावा दे, यानी कि और भी ढंग से खोज की तैयारी करें। ठीक है, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि उनको उनकी जो खोजें की है उनको समय समय पर प्रकाशित किया जाए, पब्लिक किया जाए। ठीक, कहाँ किया जाए? मैगजीन के माध्यम से। अगर हिंदी में प्रिंटिंग हो रही, पब्लिकेशन हो रहा है तो उसको आविष्कार कहते हैं, और अगर इंग्लिश में हो रहा है तो उसको मैगजीन इन्वेंशन इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो ये रहा आपका प्रमोशनल प्रोग्राम में फर्स्ट पॉइंट। प्रमोशनल प्रोग्राम का पहला पॉइंट क्या था आपका? इन्वेंशन प्रमोशन टेक्नोलॉजी, सॉरी प्रमोशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी प्रमोशनल प्रोग्राम, यानी कि इसका भी आईपीपी नाम है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की यानी कि तकनीक की बात की जा रही है, यानी कि जो तकनीकें की जा रही है, और यहाँ पे इन्वेंशन यानी कि खोज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे तकनीक है, यानी कि वो ये चीज़ें जो खोज होती हैं, इन्वेंशन होता है वो साइंटिस्ट के द्वारा होता है, बट जो इन्वेंशन होता है, टेक्नोलॉजी जो चीज़ें की जाती है वो किसके द्वारा होता है? इंजीनियर के द्वारा होता है। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट इंक्लूड है। जैसे पहला है, फर्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी खोजी जा रही हैं, खोज हुई है, खोजी जा रही हैं, उसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाए, यानी कि देश विदेशों में भी भेजा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड हाउस होल्ड टेक्निक, यानी कि अगर कोई टेक्निक रूरल गांव से हो रहा है या फिर हाउसेस से हो रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हो सकता है कि कोई तकनीक घरों से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से हो सकती है। कई बार देखा गया है कि कभी कभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई छोटे छोटे सिस्टम्स, कोई डिवाइस बना लेते हैं, जो हमें आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है, यानी कि उन भी चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है जो प्रोजेक्ट पहले ज़रूरी है सबसे पहले उस पर कार्य करना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप तो करिए, लेकिन जिसकी ज़रूरत पहले है पहले उन चीज़ों को, देन उसके बाद उस चीज़ करिए जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है पहले उस पर आपको वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका प्रमोशनल हो गया। ठीक, इसमें कई पॉइंट थे मैंने बताया प्रोग्राम में, तो पहला था आपका प्रमोशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल, उद्योगीकरण करना। कॉमर्शियल का मतलब होता है उद्योगीकरण करना। इसमें यानी कि जो भी आविष्कार है, जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उसका उद्योगीकरण करना चाहिए। तो पहला है यानी एनआरडीसी कहता है, एनआरडीसी आल्सो इन्वॉल्व कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, यानी कि जो भी चीज़ें की जाए, खोज की जाए, उसको क्या करना चाहिए? उसका तकनीकीकरण करना चाहिए, यानी कि उसका कॉमर्स से उद्योगीकरण करना चाहिए। पहला आता है एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनस इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी खोजी जाए उसको भेजा जाए। प्रोवाइडिंग कंडीशनल ब्रांड टू टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी खोजें दी गई हो खोज करने के लिए उसको जल्द से जल्द किया जाए, और उसको यूनिवर्सिटी या फिर जो भी इंडस्ट्री करा रही है उसके द्वारा खोजें की जाए। कहने का मतलब जैसे एक होता है जीआरएफ, एक होता है जीआरएफ, ठीक, जिसमें जीआरएफ क्या करते हैं? जो रिसर्च करते हैं, जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है, तो उनको 5 साल के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में उनको 2 या 3 साल तक पैसे कुछ कम मिलते हैं, जैसे ही वो 2-3 साल क्रॉस करते हैं तो उनके पैसे और बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक, यानी कि उनको रिसर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं। 5 साल में आपको 5 ईयर में आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करके कंप्लीट करके देना है, तो उनको बढ़ावा दिया जाता है कि आप भाई पैसा दे रहे हैं तो आपको एक काम करना है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग APR कंसल्टेशन सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं एक बार उनसे आपको IPR से कंसल्टेंसी करना होगा, यानी कि उनसे सुझाव लेना होगा।
फिर जो भी आप सर्विसेज रिसर्च कर रहे हैं उसको बढ़ावा देंगे। तो ये रहा आपके कमर्शियलाइजेशन के बारे में, आप करेंगे कमर्शियल प्रोग्राम के बारे में। एक और पॉइंट आता है इसी में, प्रोग्राम फॉर इंस्पायरिंग इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर, IPP, यानी कि PIII। ये क्या कहता है? PIII कहता है कि प्रोग्राम फॉर इंस्पायरिंग इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर, यानी कि यह भी NRDC के द्वारा ही संचालित होता है। यह रिसर्च कर रहे या फिर एकेडमिक में पढ़ रहे बच्चों को, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो बच्चों, उन बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। कहने का मतलब इनको इंस्पायरेशन अवार्ड दिया जाता है। इंस्पायरेशनल अवार्ड का मतलब उनको प्रोत्साहित करने की जो वो चीज़ें कर रहे हैं। कहने का मतलब ये एक अवार्ड है, इंस्पायरिंग एक क्या है? अवार्ड है। अवार्ड का मतलब क्या है? जैसे कभी होते हैं कि कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के हों या इंस्टीट्यूट के हों या एकेडमी के हों, वो टॉप रैंक के होते हैं। कुछ बच्चे टॉप रैंक के होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया, यानी कि उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक, वो किस रूप में होता है? इंस्पायरिंग अवार्ड के रूप में होता है। यानी कि वो टॉप के बच्चे हैं, उनके ग्रेजुएशन में, इंटर में, कहीं भी काफ़ी हाई लेवल के अच्छे मार्क आए हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक, यानी कि इंस्पायरेशन एक अवार्ड है। जैसे ये उन्हीं बच्चों के दिया जाता है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनके मार्क ज़्यादा आते हैं, तो उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो और भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और देश के हित में कुछ खोजें कर सके। ठीक, तो वही क्या होता है कि इनको इंस्पायरिंग अवार्ड देता है। ठीक, ऐसे ही एक अवार्ड होता है आपके ग्रेजुएशन में, जहाँ पे हैं आप लोग। जब आप ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड निकलता है, इंस्पायरिंग अवार्ड, जिसको हम लोग इंस्पायरिंग स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन में इतने से इतने परसेंट का, ठीक, यानी कि इतने से इतने परसेंट का अगर वो क्या करता है, इतने परसेंट में वो आते हैं। कहने का मतलब क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएशन पास हुए तो इंस्पायरिंग, इंटर पास हुए तो इंस्पायरिंग फॉर्म अप्लाई होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं, फिर देन जब वो अपने ग्रेजुएशन को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, बस ग्रेजुएशन के मार्कशीट नहीं रहते। जैसे ही ग्रेजुएशन आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा एक मार्क अलाट होता है कि भाई इतने मार्क में अगर आप आएंगे, यानी कि अगर 80 से 90% के बीच में आते हैं या फिर 60 से 70 के बीच में आते हैं तो आपको ए अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आपके उतने मार्क हैं तो आपको वहाँ पे अपना जो आपका क्या बोलते हैं वो रिजल्ट रहेगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलता है, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, जो भी गवर्नमेंट देगी वो आपको दिया जाएगा। ताकि आप अगर कहीं जो कि गरीब परिवार से या फिर कहीं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो या फिर ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहे हो जिसका जो फाइनेंशियल है, यानी कि बैंक बैलेंस से वो कम है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो यही काम करती है गवर्नमेंट इन इंस्पायरिंग अवार्ड के रूप में। तो वही बात बताया कि PPI जो है यही कार्य करता है। ये क्या करता है? इट इज़ ए प्रोग्राम रन बाय NRDC, जो NRDC के द्वारा कराया जाता है, जो हेल्प कराते हैं रिसर्च में किन लोगों को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जो यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं छात्रों को, किसके लिए? नई नई खोजों के लिए। किसके द्वारा करता है? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा, यानी कि उनको फाइनेंशियल, यानी कि उनको मदद करता है पैसों के रूप में, ताकि वो नई नई खोजों को कर सकें। तो ये पूरी बात रही NRDC के बारे में। तो अगर आपको NRDC की बातें समझ में आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। अगर नहीं किए हैं तो, अगर किए हैं तो आप शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जो आपके साथ BSc 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598
308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। ठीक, और वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ पे आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपके नोटिफिकेशंस कभी कभी होता है कि नोटिफिकेशंस बहुत लेट आते हैं, तो आप हमको कमेंट यानी कि आप जैसे ही आप नंबर को सेव करेंगे यानी कि ऐड, आप हमको मैसेज कर दीजिए ऐड, तो आपको जोड़ लिया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि पेटेंट क्या होता है। ठीक, जो भी स्मॉल पॉइंट थे आपके यूनिट के वो कवर हो चुके हैं, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में थे, जैसे NRDC, ट्रिप्स, ठीक, टिफैक, विप्पो, IPR और आपका WTO, इतने सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब आपके कुछ लेक्चर और बचे हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और एक डिजिटल लाइब्रेरी, ये 3-4 क्लासेस और बचे हैं जिसको हम कवर कर देंगे 2 या 3 दिन में। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में पेटेंट के साथ।